हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम जो अंकित सर का कंप्लीट अर्थमेटिक का जो नया बुक आया है, अंकित सर और राहुल सर का, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने एक चैप्टर यानी परसेंटेज चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया है। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया, ठीक है। जिसका टाइप 1 हमने कल की क्लास में लिए थे, टाइप 1। आज हम टाइप 2 और टाइप 3 को इसमें कवर करेंगे। इसमें आगे टाइप 3 में जो है बेईमान दुकानदार से प्रश्न है, उस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे कि वैसा कैसे उस प्रकार के प्रश्न को बनाया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से उस प्रकार के प्रश्न देकर ही एग्जाम में फंसाया जाता है। तो उसको पूरा सीखेंगे हम लोग, पूरा टाइप 3 में वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, आज देखिए इसमें जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का सारा एसएससी का पैटर्न है, ठीक है। सारा एसएससी में जितना भी एग्जाम आता है बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न, सारा एग्जाम है। सीजीएल मेंस तक के प्रश्न है। तो इस बुक को आप बनाइएगा तो आपकी बहुत हेल्प होगी। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखिए, एक भाई का कमेंट है कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट कीजिए। देखिए, नंबर सिस्टम से उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो उसे हम सोच रहे हैं कि जो मेन अभी चैप्टर है जिसमें जिससे प्रश्न आते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद सारे सारे चैप्टर को, इस बुक को ही हम लोग खत्म करेंगे, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। और मेन जो चैप्टर है उसे हम सोच रहे हैं खत्म कर दें, जिससे क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछता है, ठीक है। तो देखिए, और मैराथन क्लास हम नहीं ला सकते, क्योंकि फ़ोन से हम वीडियो बनाते हैं और फ़ोन से वीडियो कमेंट आया था कि मैराथन क्लास लाइए, तो मैराथन क्लास हम नहीं ला सकते। फ़ोन से वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा, देखिए हम भी आप की तरह स्टूडेंट हैं, तो जितना हो सके उतने में ही हम बनाते हैं। और देखिए इसमें क्या है, हम आधे घंटे की वीडियो लाते हैं और आधा घंटा करते करते आपके एग्ज़ाम तक, जितना भी अभी कोई भी एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होगा। इधर तो कोई एग्ज़ाम है नहीं अभी, शायद यूपी पुलिस का भी होगा तो शायद दिसंबर में होगा, दिल्ली पुलिस का भी उसी टाइम में होगा। तो इधर उस टाइम तक ही पूरा बुक खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के पहले चैप्टर को निकाल लेते हैं। यही है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का इस बुक का चैप्टर 10 है, और 9th को हमने 9th चैप्टर में परसेंटेज था, उस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया। आज हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये मेरा दूसरा क्लास होगा। कल हमने टाइप 1 के बारे में समझा था। टाइप 1 में इजी प्रश्न थे, जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा उसका लेवल भी बढ़ते जाएगा। आज हम जो है, देखिए आज से हम दो टाइप को कवर करेंगे, यानी कि आज हम टाइप 2 को भी कवर करेंगे। पहले ही हम गोला घेर देते हैं, जिस प्रश्न को हमें लगता है कि पहले बता देना चाहिए, तो सारे प्रश्न को हम गोला घेर लेते हैं। और उसके बाद टाइप 3, इसमें बेईमान दुकानदार से प्रश्न है, ठीक है। तो इस टाइप 3 को भी कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 से। देखिए पहले आपको इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, और जब बुक को साइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखेगा, ठीक है। तो चलिए टाइप 2 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके वीडियो, जो इस बुक को लिए हैं और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं टाइप 2 से। टाइप 2 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है टाइप 2 में, कि यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये टाइप बहुत इजी होता है, तो इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है। टाइप 3 में हमने ज़्यादा प्रश्न को लिया है। तो इसमें देखिए हम आपको सिखा देते हैं। जब भी क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं ना, वैसे क्वेश्चन बनाइए। सीपी हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं क्रय मूल्य को, और एसपी कहते हैं विक्रय मूल्य को, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 75 वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य, यानी कि 75 इंटू एसपी का मतलब विक्रय मूल्य होता है, का मतलब गुना, और विक्रय मूल्य का एसपी, ठीक है। 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 60 इंटू सीपी के बराबर है। तो 15 से कटाएंगे तो 5, और 15 से इसको कटाएंगे तो 4, यानी कि एसपी रेशियो सीपी कितना हो जाएगा, तो एसपी रेशियो सीपी हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर जाएगा। यानी कि देखिए क्रय मूल्य 5 रुपये है तो एसपी 4 रुपये है। 5 रुपये के सामान को हम 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, यानी कि परसेंट लॉस बताना। तो कितना का लॉस हो रहा है, तो देखिए तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है। हमेशा सीपी पर लॉस होता है, यानी कि बटे 5 हो जाएगा, इंटू 100, तो 1/5 यानी कि कितना हो जाएगा 20%। 20 सॉरी, ठीक है ना, 20% का लॉस। 20% का लॉस कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए लॉस हो रहा है, 5 रुपये के सामान को हम 4 रुपये में बेच रहे हैं, ये हमारा क्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर है, देखिए 32 33 सेम इसी टाइप का है। तो अब देखिए आप भी बुक बनाइए, जितना आप मैथ्स पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। ये तो हम तो बुक बना ही रहे हैं, इससे मेरा बुक भी खत्म हो जाएगा और मतलब आपके लिए भी कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। 32 33 सेम टाइप पर है, उसे आप जरूर बनाइएगा। देखिए ये थोड़ा सा टाइप अलग है तो इसको हम ले लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 44 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ही होता है, यानी कि 44 सीपी बराबर क्या है,
एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एक्स इंटू एस पी के बराबर है। तो यहाँ से भी सी पी रेशियो एस पी कितना हो जाएगा, एक्स रेशियो 44, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है कि यदि लाभ 10% है, जब 100 रुपये में 100 रुपये की चीज़ को 44 रुपये में बेच रहा है तो लाभ कितना है, 10% है। तो एक्स का मान बताएं। देखिए यानी कि एक्स का 10% लाभ है, यानी कि 100 में जुटेगा 110, 110% कितना है, 44। एक्स का 110% 44 है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू। तो 11 से कट गया 4 और एक्स पावर कितना हो जाए, 10 चौके 40, यानी कि 40 रुपये की चीज़ को जब 44 रुपये में बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकाल दिए। देखिए यहाँ से एक्स का 110% जो है 44 के बराबर है, तो उससे हमने निकाल दिया, आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हम आपको बताते हैं, ठीक है। सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं इधर। यही क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहता है, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं रहता है, तो इसलिए हम आपको दिखा। और वैसे भी बुक का पीडीएफ अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, तो बुक का पीडीएफ पूरा अंकित सर के ऐप में उपलब्ध है, पूरा बुक का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, क्वेश्चन है कि 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए आर्टिकल वस्तु बेच रहा है, यानी कि आर्टिकल बेच रहा है, ठीक है। तो एक होता है क्या होता है सीपी, एक होता है प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट 12 वर्ष यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और एक होता है एसपी, ठीक है। अब प्रॉफिट देखिए जब उसने 32 वस्तुओं को बेचा होगा, देखिए 32 वस्तुओं को जब बेचा होगा तो 12 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यानी कि मान लीजिए एक वस्तु का जो है, एक वस्तु का कीमत 1 रुपया है, तो 32 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, 32 रुपया। यानी कि 32 रुपया में वस्तु 32 ठो वस्तु बेच रहा है, तो उसे 12 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि कितना, तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 आर्टिकल। जब 20 आर्टिकल होगा तभी ना 12 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 32 रुपये का लाभ हो जाएगा। 32 रुपये में देखिए 20 रुपये की चीज़ को 32 रुपये में बेचा है तो 12 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ से हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है ना कि उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए 20 रुपये की चीज़ को 12 रुपये को प्रॉफिट में 32 में बेच दिया, यही क्वेश्चन में कर रहा है। तो हमसे लाभ परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंट प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हमेशा सीपी पर होता है, यानी कि नीचे में 20 इंटू 100, तो 20 से 100 कटाएंगे 5, अब 12 पंजे कितना होता है, 60% का जो है प्रॉफिट। देखिए 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 रुपया है, जिसमें प्रॉफिट 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 12 रुपये का लाभ हो रहा है। तो कितना 32 में से 12 गया 20, 20 रुपये की चीज़ को 12 रुपये लाभ पर बेच रहे हैं, 32 रुपये में बेच रहे हैं, हमसे परसेंट प्रॉफिट पूछा है, तो 12/20 इंटू 100। उम्मीद करता है आपको समझ में आया। तो इससे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60%। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखिए सारा टाइप एक ही जैसा था, एक ही जैसा है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 40 बताते हैं। सारा एक ही जैसा टाइप है और ये बहुत इजी टाइप है, तो इधर आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, और कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, क्योंकि इसी टाइप पर सारा प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। यह क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1350 में बेचने पर लाभ का दुगुना है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा लाभ होता है, रुकिए 1 मिनट। लाभ कब होता है हमारा, कि जब हम विक्रय मूल्य में से यानी कि एसपी में से अगर सीपी को घटाते हैं तो हमारा लाभ होता है। तो यहाँ देखिए क्या है कि 1500 में बेच रहे हैं, यानी कि 1500, ठीक है, अब माइनस सीपी, तो लाभ हो रहा है हमारा। तो फिर जो उसी वस्तु को 1350 में बेच रहे हैं, यानी कि 1350 में बेच रहे हैं, तो यहाँ जो लाभ हो रहा है, यानी कि 1350 में सीपी करेंगे तो यहाँ भी लाभ हो रहा है। तो इस लाभ का जो है दुगुना जो है इसके बराबर है, इस लाभ का दुगुना इसके बराबर है, यानी कि यहाँ जो लाभ हो रहा है ना इसका दुगुना कर रहे हैं, तो यहाँ जो लाभ हो रहा है उसके बराबर हो जा रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ से सीपी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1500 अब माइनस के सीपी बराबर 13 दूनी 26 है 2700, अब माइनस के 2 सीपी हो जाएगा ना। अब इधर घटाएंगे तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 2700 माइनस 1500 कितना हो गया, 1200, यानी कि 1200 हो जाएगा जो सीपी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट बराबर यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दोनों तरफ लाभ हो रहा है, और ये जो यहाँ जो लाभ हो रहा है इस लाभ का दुगुना है, तो बस समीकरण को बराबर किया और सीपी का वैल्यू निकाल दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। और देखिए टाइप 1 हमारा कवर हो गया। टाइप 1 में इसी टाइप का प्रश्न है, तो हमने लगभग 4 से 5 सवाल को इसमें बता दिया। कितना और नहीं, और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, देखिए उसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसे भी बता देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यही है क्वेश्चन, ये भी थोड़ा हमें अलग टाइप का लगा तो इसे भी बता दिए। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि कमल 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ
यहाँ खरीद क्या रहा है, 80 वस्तुएं खरीद रहा है। एक यहाँ भी देखिए क्वेश्चन, एक सीपी होगा, यहाँ लॉस हो रहा है और एक एसपी होगा, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो मान लीजिए 80 वस्तु को 80 रुपया में खरीदा, ठीक है। तो 6 वस्तु को यानी कि 6 रुपया के बराबर उसे हानि हुआ, यानी कितना हो जाएगा, और 86 रुपया जो हो जाएगा उसका, 86 रुपया जो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो गया क्या, 86 रुपया हो गया क्रय मूल्य और 80 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। 80 रुपया हो गया विक्रय मूल्य और 86 रुपया हो गया हमारा क्रय मूल्य। तो हमारा रुपया क्या हो गया, रुपया अगर देखा जाए, सॉरी रुपया बोल रहे, ये हो गया रुपया का रेशियो, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो जो यहाँ आया 86/80, ये क्या आया 86/80, ये आ गया हमारा रुपया का रेशियो, यानी कि 86 रुपये की चीज़ को 80 रुपये में बेचे तो हमें लॉस हो रहा है। तो लेकिन आर्टिकल का जो रेशियो हो जाएगा वो 80/86 हो जाएगा ना, आर्टिकल का रेशियो, इसका उल्टा हो जाएगा आर्टिकल का रेशियो, रुपया का उल्टा होता है आर्टिकल का रेशियो। अब हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 80 का जो खरीदे थे 80 वस्तु को, उसका वैल्यू है 11,180 रुपया, तो हमसे 86 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 86 का वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 11,180 अब बटे में 86 हो जाएगा ना, 86। देखिए हम आपको बता रहे 80 वस्तु को 11,180 रुपये में खरीदा है, तो 86 वस्तु को भी तो उसने 11,180 रुपये में बेच दिया होगा, क्योंकि यहाँ देखिए रुपया जब इधर एक समान रखे हैं तो ही इसके उल्टा आया है। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं, 80 वस्तु को देखिए 80 वस्तु को उसने बेचा, 6 रुपये का लॉस हुआ तो 86 वस्तु उसने खरीदा होगा। तो जब 86 रुपये की वस्तु को 80 रुपये में बेच रहा है तो 80 वस्तु दिया होगा 86 में, तो जब 80 का वैल्यू दिया जाए 11,180, मतलब 80 वस्तु उसने खरीदा था 11,180 रुपये में, तो 11,180 रुपये में उसने 86 वस्तु को बेच दिया, तभी ना लॉस हुआ, इतना ही रुपये में उसने बेच दिया। तब देखिए 86 से इसको कटाएंगे तो कितना मरत में कटेगा, देखिए 13 मरत में कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक से देखते हैं 13 78, 13 8 104 7 111, यानी कि 130 रुपया जो पड़ेगा वो एक वस्तु का विक्रय मूल्य पड़ेगा 130 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1। देखिए फिर से आपको एक बार और समझाते हैं इस क्वेश्चन को समझिए, जो हम कह रहे हैं बस उसे समझिए। मान लीजिए 80 वस्तु उसने खरीदा, ठीक है। 80 वस्तु जब उसने खरीदा तो 80 वस्तु ही वो बेचा होगा, ठीक है। 80 वस्तु जब उसने बेचा तो उसे 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, यानी कि 80 रुपया की चीज़ को 6 रुपया लॉस पर 86 रुपये में खरीदा होगा, 6 रुपये के लॉस को 80 रुपये में बेच दिया। अब देखिए जब 86 रुपये में खरीदा है और 80 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि जब 80 वस्तु खरीद के लाया था 11,180 रुपया में, तो हमसे पूछ रहा है कि 11,180 रुपये में 86 रुपये के हिसाब से वो बेच दिया, तभी ना लॉस हुआ। जब लॉस हुआ तो कितना का लॉस हुआ, देखिए 80 वस्तु खरीद कर लाया था 11,180 में और 86 वस्तु को 11,180 रुपये में बेच दिया, 86 वस्तु को 11,180 रुपये में बेच दिया। खरीद कर लाया था 80 वस्तु उतना में, अब बेच दिया 86 वस्तु, तो लॉस हुआ ना, तो 130 रुपये की एक वस्तु बेच दिया, जबकि खरीद कर लाया था कितना में, तो 11,180 बटे में 80 करेंगे तो इतना में खरीद कर लाया था, बेच रहा है 130 रुपये। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब आगे के टाइप में हम लोग देखेंगे बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न, ठीक है। अगर इसे देखिए समझिएगा लैंग्वेज को तो आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए आगे के टाइप में हमने देख रहे हैं बेईमान दुकानदार को, उसे देखिए कितना आराम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, जो हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसे हम साइड करते हैं। इधर आप सारा क्वेश्चन बनेगा, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा सेम टाइप पर है, पीछे के टाइप पर। तो देखिए अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक डीलर अपने माल पर, ठीक है, एक डीलर है अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, देखिए, लेकिन 1 किलोग्राम के 900 ग्राम तोलता है, मतलब एक ये चीज़ यहाँ देना है उसे 900 ग्राम तोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत कोई भी तो क्रय मूल्य पर अपना बेचेगा नहीं, सब निकाले ही कर देता है। तो ये जो डीलर है वो बेईमान है। देखिए जो इंसानियत दिखा रहा है तो पूरी तरह से दिखाता है, लेकिन इधर से वो उधर इंसानियत दिखा रहा है और इधर डंडी मार रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मान लीजिए 1000 ग्राम का दाम हो जाएगा उसका 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया। तो ये कह रहा है ना कि हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, यानी कि 1000 रुपये में लाए हैं, 21,000 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है ना कि वो 900 ग्राम ही सामान दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो 900 ग्राम उसे पड़ा कितना में होगा, तो 900 रुपया में, तो यानी कि सॉरी 900 रुपया में। तो अब 900 रुपये की चीज़ को वो 1000 रुपये में दे रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि हम 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन दे रहा है तो 900 ग्राम, तो 900 ग्राम उसे तो 900 रुपये में पड़ा होगा। तो 900 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में दे रहे हैं, तो कितना का लाभ कमा रहा है, 100 रुपये का। किस पर लाभ कमाएगा, हमेशा सीपी पर, यानी कि 900 रुपया पर, और गुना 100% में चेंज करें, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 100/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें
सारा टाइप आप बनाइएगा, आपसे सारा टाइप बनेगा। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि हमें लगा कि इसे बताना चाहिए। अब देखिए आप 49 खुद से बनाइएगा, हम 50 बताते हैं, 50 बताएंगे, 51 बताएंगे। 50 पहले देख लेते हैं। देखिए 50 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि एक व्यक्ति क्रय मूल्य में 4% की हानि पर सामान बेचता है, ठीक है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत देखिए। यहाँ भी वो मतलब कह रहा है ना कि हम 100 रुपये में खरीद कर लाए हैं, लेकिन हम आपको 96 रुपये में बेचेंगे क्योंकि सामान कब से जो है पड़ा हुआ है मेरे पास, बिक नहीं रहा है। लेकिन वो दिमाग लगा रहा है। दिमाग क्या लगा रहा है कि 100 रुपये में उसे देना था 40 ग्राम, दे रहा था 100 रुपये में 40 ग्राम, लेकिन उस 100 रुपये में अब दे रहा है 20 ही ग्राम, तो उसे 20 ग्राम का दाम देखिए। जब 100 रुपये में 40 ग्राम खरीदा था तो उसे 20 ग्राम कितना का पड़ा होगा। जब 100 रुपये में कोई सामान 40 ग्राम मिल रहा है तो 20 ग्राम का दाम उसे 50 रुपये पड़ा होगा ना, 50 रुपया। अब वो 50 रुपये की चीज़ को 96 रुपये में दे रहा है, क्योंकि 96 रुपये में जब ले जा रहा है तो उसे बोल रहा है कि 40 ग्राम है, लेकिन उसमें वो है 20 ही ग्राम, तो 20 ग्राम तो उसका 85 रुपये का ना पड़ा। 50 रुपये की चीज़ को 96 रुपये में दे रहे हैं, कितना कमा रहा है, तो देखिए 46 रुपये कमा रहा है। किस पर, 50 पर, गुना 100, 50 दूनी 100, यानी कि यहाँ तो 92% का एकदम सीधा दुगुना फायदा कमा रहा है, 92% का। देखिए आपको फिर से समझा रहा है। 100 रुपये में 40 ग्राम सामान की कीमत थी, कीमत उसकी पड़ी थी, तो वो बोल रहा है कि नहीं हम 4% लॉस पर ही बेचेंगे, यानी कि 96 ही रुपया में बेच रहा है, वो 96 रुपया ही बेच रहा है। लेकिन क्या कर रहा है ना कि जहाँ 40 ग्राम देना था वहाँ 20 ही ग्राम दे रहा है। अब तो 20 ग्राम उसका दाम, जब 100 रुपये में 40 ग्राम तो 20 ग्राम का दाम 85 रुपया ना पड़ा, इसका आधा 50 रुपये में वो 20 ग्राम खरीदेगा, तो उसका जो 50 रुपया पड़ा था अब उसे बेच रहा है 96 रुपये में। 50 रुपये की चीज़ को 96 पर बेचेगा, यानी कि 92% का प्रॉफिट कमा रहा है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। कोई बिजनेसमैन अपने पूंजी पर लॉस नहीं करता, ठीक है, तो उसे समझिएगा जरूर। अब देखिए 51 क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है, इसे भी हम दिखा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 25% कम माप वाले 2 स्पून तुला का उपयोग करता है, ठीक है, अपना सामान बेचता है। अब फिर वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। यदि वह 10% की भी छूट देता है तो 1 केजी वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए जहाँ उसे 100 ग्राम देना था, 100 ग्राम, यहाँ देखिए तुला 100 ग्राम देना था, तो 25% कम माप का उपयोग कर रहा है, यानी कि 75 ग्राम दे रहा है, ठीक है, 75 ग्राम दे रहा है, 75 ग्राम दे रहा है और बोल रहा है कि 100 ग्राम है। अब बोल रहा है कि फिर वह अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से, मान लीजिए 100 ग्राम का दाम उसका 100 रुपया पड़ा, तो क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 रुपया अंकित, 100 रुपया मूल्य है तो उसे 115 रुपया अंकित कर रहा है, 15% प्लस अंकित कर रहा है, ठीक है। अब इस पे बोल रहा है कि 10% का छूट देता है, मान लीजिए थोड़ा इस पर 10% का छूट दे दिया ताकि ग्राहक अट्रैक्शन हो इसके तरफ ग्राहक का। तो 115 पर 10% का छूट दिया, यानी कि 11.5 रुपये का छूट दिया, 11.5 का छूट दिया तो कितना पड़ा। तो देखिए यहाँ 10 में से 5 किया 5, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ बचा 10, ठीक है, ठीक है ना, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 103 रुपया 50 पैसा, 103 रुपया 50 पैसा में उस वो सामान को बेच रहा है। कितना देखिए, अब 75 ग्राम सामान दे रहा है ना, अब यहाँ समझिएगा 100 ग्राम का दाम 100 रुपया, तो 75 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 75 रुपया। अब 75 रुपया की चीज़ को 103 रुपया 50 पैसा में दे रहा है, कैसे, क्योंकि देखिए पहले 100 ग्राम की चीज़ 100 रुपया था, इस पर 15% अधिक अंकित किया था, 115, फिर 10% का छूट दिया, यानी कि 103 रुपया 50 पैसा, लेकिन 75 ग्राम सामान दे रहे हैं कि 75 रुपये का चीज़ दे रहा है 103 रुपया 50 पैसा में, तो कितना का लाभ कमा रहा है, तो देखिए 25 इधर और 25 से 3 28, 28.5 का लाभ कमा रहा है। किस पर कमाएगा, हमेशा एक क्रय मूल्य पर, यानी कि 75 रुपये उससे पड़ा था तो 75 पर, और गुना 100, 25 से कटाएंगे 3, 25 से कटाएंगे 4, 3 से इसको कटाइए, 3 9 27, 1 5, 3 5 15, यानी कि 9.5 और गुने 4, 9 चौके 36 और 2 38, 38% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट हो रहा है उसे कितना, 38% का। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया। इसमें देखिए जितना ग्राम आप मान रहे हो ना उतना रुपया मान लीजिए, केवल मान कर बनाइएगा, बहुत इजी से ये प्रश्न बन जाता है, बहुत मज़ेदार प्रश्न आता है, क्योंकि यहाँ पे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, जब सोचिएगा तो आपसे जरूर बनेगा। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 52-53 आप खुद से बनाइएगा, हम बनाते हैं आपको 54 यानी कि 54, ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए इसे हम बताते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, ठीक है, तो कह रहा है कि हम लागत मूल्य पर चावल बेचेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 52, ठीक है। लागत मूल्य पर वो चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है, ये भी बेईमान, और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि 1 केजी में कितने ग्राम चावल दे रहा है। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि वो बोल रहा है कि 100 रुपये, मान लीजिए 1 केजी पर 50, मान लीजिए 1000 मान लेते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, बोल रहा है 1000 रुपये हम खरीद कर लाए हैं,
₹1000 में आपको देंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है ना कि 25% का लाभ कमा रहा है। कैसे 25% का लाभ कैसे कमा रहा है कि देखिए हम आपको बताते हैं 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को लिख सकते हैं 1/4, यानी कि बोल रहा है कि ₹4 की चीज़ को वो ₹5 में दे दे रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि हम क्रयमूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन वो ₹4 की चीज़ को ₹5 में दे दे रहा है, ₹1 का लाभ कमा रहा है। तो वो जो वजन का उपयोग किया होगा वो 5 से 4 किया होगा, इसका उल्टा किया होगा, यानी कि 5 का वैल्यू जब 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 से गुना, यानी कि 800 ग्राम। देखिए समझिए, फिर से आपको समझाते हैं। इसमें देखिए कुछ नहीं है, 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि ₹4 की चीज़ को ₹5 में दे रहा है। तो सामान जो है 5 से 4 दे रहा होगा, वजन जो है उसमें जब 4 वजन, क्योंकि क्रय मूल्य वो बोल रहा है कि बराबर है, जितना हमें खरीद कर रहे हैं उतना ही में हम देंगे। तो जब गलत वजन का प्रयोग नहीं करेगा तो वो कैसे लाभ कमाएगा 25% का। तो देखिए जब 4 से 5 सामान दे रहा है तो वजन में जो 5, जहाँ 5 वजन देना था वहाँ 4 दे रहा है वजन। तो जब 5 का वैल्यू 1 kg यानी कि 1000 ग्राम है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 200 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 चौके 800 ग्राम, यानी कि 800 ग्राम वजन दे रहा है, तो भी 25% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहा है, सॉरी 53 कर दिए, ये 54 नंबर क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है 55, ठीक है। 55 में देखिए क्या है, ये हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद आपको दिख रहा होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में क्या कर रहा है कि रवि ₹16 प्रति किलोग्राम नमक खरीदता है और ₹18 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। वह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो रवि का वास्तविक लाभ क्या है। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, ₹16 की चीज़ को ₹18 में बेचा है, नमक को, तो यहाँ तो लाभ कमा ही रहा है। लेकिन देखिए 1000 ग्राम ले रहा है ₹16 में और दे कितना रहा है 900 ग्राम, 900 ग्राम दे रहा है, एक है, तो यहाँ भी लाभ। देखिए उसे ₹16 में जब 1000 ग्राम मिल रहा है, 1000 ग्राम की कीमत जो है ₹16 है, तो 900 ग्राम की कीमत कितना हो जाएगा, 900 ग्राम की कीमत, तो 16 बटा में 1000 और गुना के 900, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 16 में यहाँ 144 बटा में 10, ठीक है। 144 बटा में 10 कितना हो जाएगा, 144 बटा में 10, यानी कि ₹14.40। अब देखिए समझिए, ₹14.40 हो गया ना हमारा, ₹14.40। अब देखिए ₹14.40 का सामान जो है ₹18 में दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो वो बोल रहा है कि 1 kg हम आपको सामान दे रहे हैं, लेकिन 1 kg तो नहीं दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, तो उसे 900 ग्राम का दाम तो ₹14.40 पड़ा होगा ₹16 के हिसाब से, तो ₹14.40 के सामान को उसने ₹18 में दिया, तो कितना का लाभ कमाया, तो ₹3.60 का, ₹3.60 का लाभ कमाया। किस पर कमाएगा, तो ₹14.40 पर, क्योंकि क्रय मूल्य यही है उसका, और गुना 100 परसेंटेज में बताने के लिए। और देखिए ये 4 से कटेगा और ये कटेगा किससे, 25 से, यानी कि 25% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। 25% का प्रॉफिट कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसे जितना आप अपने ऊपर लेकर बनाइएगा उतना आसानी से बनेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 बताते हैं, 57 भी बताएंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो है आगे में, ये देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 64 है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में सीपीयू में आया हुआ था। देखिए एसएससी सीपीयू 9 नवंबर 2022, इसे भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का था, उस टाइम पर भी बहुत सारे टीचर बता रहे थे कि ये क्वेश्चन लेवल का है, तो इसे हम लोग आसानी से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसे भी समझेंगे, पहले उससे पहले इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो इधर क्वेश्चन हमारा बचेगा 56, तो 55 बनाया तो 56, ठीक है। ये देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बेईमान व्यापारी है, अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 kg पड़ता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इस टोटल टाइप ही बेईमान दुकानदार पर है, और इसे आप बनाइएगा तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेवल जब हार्ड करता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाता है। देखिए जैसे 56 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बेईमान व्यापारी है, अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि ₹100 की चीज है उसे पर ₹150 अंकित कर रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ एक 1 kg है ना, तो ₹1000 की चीज पर मान लीजिए ₹1500, 50% अधिक यानी ₹1500 अंकित कर रहा है। फिर बोल रहा है कि फिर अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है, यानी कि इस पर जो है 20% का छूट कितना हो जाएगा, 15 दूनी 300, 150 दूनी 300, यानी कि ₹1200, ठीक है। ₹1200 हम दे रहा है। तो अब बोल रहा है कि इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 kg पड़ता है, यानी कि देखिए ₹1000 में वो 1000 ग्राम देना था, ठीक है, लेकिन वो दे कितना रहा है 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का कीमत कितना, जब 1000 ग्राम का कीमत ₹1000 है, तो 900 ग्राम की कीमत ₹900 हो जाएगा ना, ₹900। तो अब बोल रहा है कि उसका लाभ
प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए 1200 रुपये में बेच रहा है, उसका एसपी कितना है 1200 और सीपी उसका कितना पड़ रहा है 900 रुपया। तो 900 रुपये की चीज़ को 1200 रुपये में बेच रहे हैं, कितना का लाभ कमा रहे हैं 300 रुपये का। किस पर लाभ कमाएगा? हमेशा सीपी पर, यानी कि 900 पर और गुना 100। ठीक है, 3 से इसको कटा दिए तो 3, 3 3 3 के 900 और 100/3 है, 100/3 को क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि निकटतम पूर्णांक तक बताना है तो 33% के आसपास है, 33 सही 1/3%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए कुछ करना नहीं था, 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीदता है तो 900 ग्राम का दाम 900 रुपये पड़ा, 900 रुपये चीज को 1200 रुपये में बेच रहे हैं तो 33% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 56 बन गया, 57 देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रमेश का दावा है, क्वेश्चन नंबर 57, रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेच रहा है, जिसकी कीमत मार्केट में जो है 40 रुपये प्रति केजी है। देखिए कितना दिमाग लगाया है, जिसकी कीमत जो है 40 रुपये केजी मार्केट में, वो 36 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1 केजी के बजाय 800 ग्राम दे रहा है। देखिए तो कुछ तो दिमाग लगा रहा है तभी लाभ कमा रहा है। देखिए एक 36 रुपये केजी कीमत है, ठीक है, उसे बेच मार्केट में कितना प्राइस है 40 रुपये केजी, वो बेच कितना में रहा है रमेश 36 रुपये में। लेकिन देखिए क्या कर रहा है कि 1 केजी यानी कि 40 रुपया में जो है 1000 ग्राम मार्केट में कीमत है, तो 800 ग्राम की कीमत कितना हो जाएगा 800 ग्राम की कीमत, तो कहिएगा कि 40 अब बटे में 1000। देखिए कोई चीज़ 40 रुपया में 1 केजी मिल रहा है तो 800 ग्राम की कीमत कितना हो जाएगा, आप जाइएगा मार्केट तो 800 ग्राम की कीमत कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से इधर 2 जीरो 1 जीरो 8 चौके 32 रुपया, यानी कि जब 40 रुपये किलो है तो 32 रुपये में आपको 800 ग्राम मिलेगा। अब कह रहा है कि अब इस 32 रुपये की चीज़ को 36 रुपये में दे रहा है, क्योंकि वो गलत जो है बाट का उपयोग कर रहा है, तौल में वो पूरा गलत दोषपूर्ण तराजू का उपयोग कर रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 40 रुपये कीमत जिस मार्केट में प्याज की कीमत थी उसे बोल रहा है कि वो 36 रुपये में दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 800 ग्राम दे रहा है कि 32 रुपये की चीज़ को उसका भी 40 रुपये पड़ा है, लेकिन वो 32 रुपये की चीज़ को 36 रुपये में दे रहा है। तो कितना का लाभ कमा रहे हैं 4 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। किस पर लाभ कमाएगा 32 पर और गुना 100। 4 से कटाएंगे 8, 4 से इसको कटाएंगे 2, 4 से इसको कटाएंगे 25, 25/2 क्या लिख सकते हैं 12.5% का जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन डेली लाइफ पर है। और देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर अब 60 है, इधर आप खुद से बनाइएगा 58 59 खुद से ही बनाइएगा तो थोड़ा मतलब अगर नहीं बनेगा तो आप हमसे कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक बेईमान व्यापारी किसी उत्पाद को लागत मूल्य पर 11% हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए लाभ या हानि क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 11% लागत मूल्य हानि पर बेचता है। मान लीजिए उसका 100 रुपया सीपी पड़ रहा है तो उसे एसपी कितना 11% का लॉस पर यानी कि 89 पर बेच रहा है। ठीक, लेकिन क्या कर रहा है कि 22% कम वजन तोल रहा है। 100 रुपया में उसको देखिए 100 रुपया में उसको 100 ग्राम देना था, लेकिन 22% कम यानी कि कितना दे रहा है वो 22% 78 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम देना था दे रहा है 78 ग्राम। 78 ग्राम की कीमत कितना हो जाएगा 78 रुपया। 100 ग्राम का कीमत 100 रुपया तो 78 ग्राम की कीमत 78 रुपया। तब बोल रहे हैं कि 78 रुपये की चीज़ को 89 रुपये में बेच रहा है। 78 रुपये की चीज़ को 89 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो रहा है उसे, तो लाभ कितना का हो रहा है 11 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर 78 पर और गुना 100। अब देखिए ऑप्शन से देखते हैं, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए इसको 7 से कटा दिए 77 बनकर, और 7 से इसको कटा दिए तो 14 7 98, यानी कि 14 से प्लस होगा और भी प्रॉफिट होगा। तो 14 से प्लस प्रॉफिट वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी 14.1%। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 14.1% ही आएगा प्रॉफिट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ऑप्शन को भी देखते रहिए, क्योंकि हम ऑप्शन खुद से नहीं बनाए। क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर 2022 का। जितना आप ऑप्शन का हेल्प लीजिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, देखिए 14.1% का प्रॉफिट हो गया। आप इस मेथड को भी सीख गए। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 64 है वो थोड़ा लेवल का है, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 64। क्वेश्चन पहले आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीओ 9 नवंबर 2022 को यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक दोषपूर्ण तौल मशीन 1 किलोग्राम बताती है, जबकि वास्तव में उस पर 900 ग्राम वजन। दुकानदार ने अपने सामान की कीमत 10% अंकित की, लेकिन दुर्भाग्य से वह मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा पकड़ा गया। फिर उसने अपनी तौल मशीन की मरम्मत करने और 1 महीने के लिए लागत मूल्य पर 10% की छूट पर सामान बेचने का दंड दिया। ठीक है, यदि प्रत्येक ग्राहक को अब 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है, तो छापे से पहले देखिए पहले क्या करता था ना,
मान लीजिए 1000 रुपये का चीज़ है ना, 1000 रुपये, उस पर 10% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 1100 रुपये में बेच रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि इस पर भी वो जो है कुछ कम कर रहा है। तो 1000 चीज़ पर जब 1000 ग्राम देना था उसे, 1000 रुपये को 1000 ग्राम देना था, लेकिन वो 900 ग्राम ही दे रहा है। तो 900 ग्राम कितना पड़ेगा उसका, 900 रुपया पड़ेगा। तो 900 रुपये की चीज़ को वो 1100 रुपये में दे रहा था, अंकित भी अधिक किया था, यानी कि 900 रुपये की चीज़ को 1100 रुपये में दे रहा था। तो ये ज़्यादा दिन तक उसका चला नहीं, फिर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा वो पकड़ा गया। ठीक है, पकड़ा गया तो उसे दंड के रूप में क्या कहा गया कि जो तुम्हारा सीपी पड़ रहा है ना, कि जो 900 रुपये पड़ रहा है, इस पर भी तुम 10% का छूट पर बेचोगे। यानी कि इस पर जब वो 10% का छूट पर बेचेगा तो 900 का 10% छूट कितना हो जाएगा, 9981, यानी कि 810 रुपया। 810 रुपया। अब बोल रहे कि 810 रुपये में तुम्हें बेचना पड़ेगा। तो जब 810 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा, अब बेच पहले कितना पर रहा था, 1100 रुपया पर, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो अब बोल रहा है कि इस जो 810 रुपये में बेच रहा है ना, इसी का वैल्यू दे दिया है 20, यानी कि 810 का वैल्यू दे दिया है 20, तो हमसे 110 का वैल्यू बताना है। तो 20 अब बटे में 81 और गुने में 110। ठीक है, यहाँ देखिए कटेगा नहीं, सॉरी, 11 दूनी कितना हो गया, 2200, 2200 बटे में 81, तो ये कट रहा है, कटाइए। 81 से इसको कटाएंगे, भाग दीजिए। 81 से जब हम 2200 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 दूनी 162, 81 दूनी 162, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा, 11 में से 6 गया 5, ठीक है, 58, और यहाँ कट गया, फिर 0, तो 8 7 56, 7 से कटेंगे, 7 कम 7, 7 8 56, ठीक है। तो कितना बचा, बचेगा कितना, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 13 बचा। अब एक और 0, तो 81, यहाँ पॉइंट बैठेंगे, 81 एकम 81, यानी कि 27.1% का जो है उसे क्या हो रहा था, पहले 27.1 जो ऑप्शन है 27.16 पहले इतना कीमत में वो बेच रहा था। जब पकड़ा गया तो उसे 20 रुपये में बेच रहा है, यानी छूट देने का, क्रय मूल्य से भी 10% छूट पर बेच रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम के, जब सीपीओ का हम आंसर किया आया था, सॉल्व कर रहे थे, उस टाइम भी हमसे ये क्वेश्चन फंसा था। तो हमने भी 1-2 टीचर से, गगन सर ने भी इस क्वेश्चन को बताया था, बहुत सारे टीचर ने बताया था, तो हमने भी वहाँ से इसे सीखा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66। अब लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 66। और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1300 किलोग्राम दर्शाता है, नहीं इंग्लिश में देखिए दिया 1300 ग्राम दर्शाता है। तो वह अपने क्रय मूल्य को 15% और बढ़ा देता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत। देखिए मान लीजिए 1000 दर्शाना था, 1000 ग्राम, लेकिन दर्शाया कितना रहा है, 1300 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम की कीमत मान लीजिए कितना पड़ रहा है, 1000 रुपया, तो कितना 1300 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा, 1300 रुपया। लेकिन वो अभी भी नहीं मानता है। जब 1300 रुपये में भी लेता है 1000 रुपया की चीज़, तो यहाँ भी लाभ कमाता है, लेकिन क्या कर रहा है ना कि 15% और बढ़ा देता है। तो इस पर 15% और भी बढ़ा देगा, तो कितना बढ़ा दिया, तो 1300 का जो है, 1300 का 115% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 पंजे 65, 13 11 143 से 6, 143 से 6 कितना होता है, 149। ठीक है, 149, यानी कि अब जो बोल रहा है कि जो 1000 रुपये की चीज़ को वो 1495 रुपये में बेच रहा है, इतना का लाभ कमा रहा है। तो देखिए कितना, तो परसेंट में बताना है, तो देखिए 495 रुपये का लाभ कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, तो 1000 पर, और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 495/10 को क्या लिख सकते हैं, 49.5% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। 49.5% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। इसमें देखिएगा अगर टाइप जो 3 है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा CGL में पूछा गया, वैसे ही जो है CHSL में पूछा गया, CHSL में पूछा गया, CPO में पूछा गया है। मतलब बहुत कम जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है MTS में भी पूछा गया था, इस टाइप नहीं, ये तो टाइप 2 था। टाइप 3 में देखिए CHSL में पूछा गया है। ठीक है, ये CPO में पूछा गया है, इधर CGL में भी पूछा गया है। मतलब अधिकतर क्वेश्चन CGL, CPO, CHSL इसी में पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ उसका लेवल भी थोड़ा हार्ड रहता है, उसमें टाइम भी बहुत कम मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पड़ता है। तो आज हमने इसके टाइप 3 तक देख लिया, टाइप 3 तक आज हमने बना दिया। किसका बनाया है, न्यू कंप्लीट अर्थमेटिक बुक है जो राहुल सर का और अंकित सर का, इस बुक को सॉल्व किया। आगे की टाइप में हम टाइप 4, टाइप 5 को भी देख लेंगे, तो आप वहाँ तक बनाइएगा। ठीक है, टाइप 3 तक आप पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।